जाओ। ठीक है, चलिए चलिए भैया मैं राम। अब आएगा वो बहुत जो कहीं नहा कि कोई जरूरत पड़ेगा तो माँ मुझे याद कर लेना। तो जरूरत पड़ गया है। देखिए हराम जादे, मैं राम जी हमको पैसा नहीं दिया, दस्तखत करवा लिया, कहा कि क्वार्टर पर आना पैसा दे दूंगा। वहां पर गया तो साले मुझे मार कर भगा दिए वहां से। अच्छा अब ये साले झूठा पैसा मुझसे मांग रहे हैं मैं राम जी, कर्जा। लेकिन अब क्या करूं? अब यह है कि उन्हीं बाबू साहब से हम लोग मदद लिया जाएगा। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। क्या बात है जयराम, क्या बात है जो आवाज लगाए? बाबू साहब बताओ भैया पूरा बात। ये कहानी मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। बताओ जयराम, क्या परेशानी है? एक समय में 6 साल के लिए सूखा पड़ गया, जनता सब भूख से मर रहे थे। तो हम महाराज के पास गया और महाराज जी ने जिसे कहा कि ये जनता भूख से मर रही है, अगर इनका व्यवस्था नहीं करेंगे तो शाम तक तो यह राज छोड़कर चले जाएंगे। महाराज जी ने कहा कि पूरे प्रजा रुको, मैं शाम तक व्यवस्था कर दूंगा। वो हम लोग के लिए, गरीबों के लिए 10,000 रुपया ऐलान कर दिए। और ये सेनापति भौर सिंह तो और कारिंदा दोनों मिलकर हमारे पास आए। तो बोला कि लो इस पर दस्तखत कर दो और मैं 10,000 रुपया लाया हूँ और ले जाकर प्रजाओं में बांट दो। तो पहले मुझसे दस्तखत करवा लिए। जब पैसा देने को कहा तो कपड़ा बैग में है कहा, उसने भूल गया। चलो क्वार्टर पर चले आना। अच्छा, पैसा नहीं दिया, दस्तखत करवा लिया। करवा लिया। और जब क्वार्टर पर गया तो जो मुझे मारकर खेत दिए, भगा दिए वहां से। पैसा नहीं दिए। हाँ। उसी का आज कर्जा मांग रहे हैं। 4,04,74 रुपया मांग रहे हैं। ओ, सूद ब्याज सब लगा दिया। सब चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर मुझसे पैसा मांग रहे हैं और बोल गए हैं 1 हफ्ते का मौका मैंने लिया है। हाँ। बोले कि अगर पैसा नहीं देंगे तो यह घर नीलाम हो जाएगा, जो तुम्हारा 1.5 बीघा खेत है वो भी नीलाम करवा दिया जाएगा, ये शोर मारा है इसको भी फुकवा दिया जाएगा। ऐसी बात? वो आते ही हो गए, आज का टाइम हो गया है। ऐसा बात? हाँ बाबू साहब। एक बात सुन लो दयाराम मेहराम, पैसा लेकर तुम जाओ और जब वो आएगा तो जब जैसे वो 1 गाली देगा तो तुम 2 गाली देना। वो 1 मारेगा तुम 2 मारना, किसी बात का डरना नहीं। मैं तुम्हारे झोपड़े में छुप जाता हूँ, मौका पाने पर देखा जाएगा। ठीक है बाबू साहब, आप जाइए, वो हरामजादे आते ही होंगे। ठीक है, टाइम है। जय मां भवानी बोलना, तुरंत हम पहुंचेंगे। जाइए। चलिए साथियों। कौन है रे? मैं झोपड़े में छुपा हूँ। भैया मैं राम, देखो कुत्ते हरामजादे आ रहे हैं। आओ था गिराई नहीं है, डरना नहीं है। कौन है रे? चोर है तो लोग चोर हो। अरे खोल दरवाजा। नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा नहीं। तो दरवाजे को तोड़ दो। दरवाजा तोड़बो तो आ जाओ। कि मौत आ गई। एक बात सुन ले, 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ता पूरा हो गया, हम लोग आए हुए हैं और पैसा चाहिए। पैसा नहीं है। कुछ पैसा नहीं। पैसा निकाल। ये कौन सी बात हुई कि कुछ पैसा नहीं है? कहा था जब कहा था, अब तुम्हारा 1 पैसा नहीं ना दूंगा। कुछ हो नहीं है। एक बात सुन लो भाई, देखिए हम झगड़ा बवाल खून खराबा करना नहीं चाहते हैं। अरे जो करना है कर सकते हैं, करिए ना। जो करना है करिए। हम कह रहे हैं कि पैसा दो। 1 हफ्ते का टाइम भी कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब हाँ, आप लोग चमरेपन पे उतारू हो गए। बिल्कुल। जब चमार है तो चमरेपन पर उतारू न रहा। कहाँ ले तो हाँ सब कर जो गई। इसीलिए लोग कहते हैं कि खैची बतियाए चमार लतियाए तभी साले शुद्ध रहते हैं। हाँ।
साले पाले का बना देखा था डंडा दिखा रहा है। यही सोरवा चढ़ाई था। आज जीव उठाई जाई। पैसा दे, हम पैसा कुछ दे रहा नहीं है कि सुनने नहीं के लिए दे? आए। पैसा दे पैसा नहीं दे रहा, नहीं ले नहीं ना पैसा। नहीं दे रहा। अरे जय मां भवानी। तो दिन लगा सुर मिला, पांच पिस्टल तेरे शर्म आया नहीं, शर्म आया। क्या है? पहचान ले कौन है वो? तो कर रही मिला बाप के संग दगा, कर रही उर्मिला। बाप के संग दगा निचली पापड़ी, तू तो हर जाए भेष अपना बदल करके आई रहा हूं, अपने मुख पे ये नाकाबू डाले हुए। तो जब तू घर से निकाला और जाना नहीं, जब तू घर से और जाना नहीं, क्या होगा ये जुल्म ये आगे सितम, जिसके बाबू को तूने और मारा अभी विजय सिंह को तुम, उसका मेरा प्यारा उधम सिंह खड़ा है अभी, जिसको मारा उधम सिंह? हाँ वो मेरा प्यारा उधम सिंह, ये मैं ही उधम प्यार सिंह करता कौन है? हूँ। ये देख सामने तुम्हारे कौन खड़ा है? याद कर सेनापति भावर सिंह, मैं वही महाराजा विजय सिंह का इकलौता बेटा उधम सिंह हूँ। हमने किसी को नहीं मारा है। मैं ही उधम सिंह हूँ। अरे बाबूजी, अरे ये पागल, अरे हमारी माँ तो राजमहलों में आराम करती होगी, ये पागल मेरा पाँव पकड़ कर क्यों आ रही है? बेटा उधम, बता बूढ़ी माँ क्या बात है? मैं कहानी को बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी का खून करने वाला सेनापति भवर सिंह इल्जाम तुझ पे लगा दिया। इसके कहने में आके हमने तुम्हें मार कर महलों से निकाल दी। जब निकाल दी तो रात 12 बजे के टाइम में हमारे महल में आया और कहने लगा कि ये रानी तुम मुझसे प्यार कर लो। हमने प्यार करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो ये हरामजादा अपने पैरों के ठोकर से हमें भी मार कर महलों से निकाल दिया। बेटा मैं अब तक भीख मांगती खाती रही। अगर ये दयाराम और मायाराम नहीं मिल गए होते तो मेरे लाल में कब की मर चुकी होती। अगर इस बात पे विश्वास नहीं है हाँ, तो मेरी नाम सस्करा है मेरे लाल। सच कहती हो बूढ़ी माँ? माँ और खता माफ कर दो मेरी आज मैया, और खता माफ कर दो और मेरी आज मैया, और खड़ा हूँ चरण में तेरे आज मैया। बेटा उधम, क्या है माँ? इस सेनापति हरामजादे को जब तक तुम अपने बाप का बदला नहीं लोगे मेरे लाल तुम्हारे पिताजी के शांत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माँ जब तक सेनापति अपने बाप का बदला खून का बदला नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। माँ ठीक है ये मेरा वादा है। बेटा दयाराम, जाओ उस हरामजादे को जहाँ कहीं मिले घसीट कर सामने लाओ। दयाराम और मयाराम जहाँ कहीं भी वो गया है घसीटते हुए मेरे पास लाओ। क्यों रे सेनापति भावर सिंह? बोलिए। याद कर वो दिन
बाबूजी का खून करके मेरे पर इल्जाम लगाया था तू। खून? किसका खून? आज तेरा मौत हमारे हाथ लिखा है। अरे आप लोग बेकार कर रहे हैं। बाप का खून किया तो आज हम तुम्हारा खून जरूर करूंगा। अगर तुम्हारे बाप का खून करता तो मेरे ऊपर FIR दर्ज होता, जेल रहता। हाँ। मैंने खून नहीं किया किसी का। बेटा उधम, क्या इसका मुंह देख रहे हो? लगाइए 50 अंतर। अरे सेनापति भवर सिंह, समय आने में टाइम नहीं लगता है। समय क्या किसको कर देता है, टाइम नहीं लगता है। साला भवर सिंह मेरा ही नौकर होकर और मेरे ऊपर